नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं TKA न्यूज। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर मतदाताओं को राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 दस्तावेजों के विकल्प दिए। फिरोजाबाद नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2023 में मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने व मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर मतदाताओं को राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 दस्तावेजों के विकल्प दिए हैं, जिसमें से मतदान करने के दौरान किसी एक का होना अनिवार्य है। ये वही चुनाव के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। गड़बड़ी फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक व पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख तथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व राशन कार्ड। उपरोक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं वे उक्त परिवारों के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। ये मुखिया द्वारा की जाती है। इस प्रकार के मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस की ओर से चुनाव 315C 879 CP 1414 व अन्य फोर्स तैनात रहेंगे। फिरोजाबाद से जिला ब्यूरो चीफ मंजेश कुमार की खास रिपोर्ट रहेगा। तो उसके लिए जो पुलिस ब्रीफिंग है उसमें भी हम लोग निर्देश दे देंगे, कप्तान साहब और हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मतदान करने के लिए जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बता दिया गया है। 17-18 करीब हमारे जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका यूज़ किया जा सकता है, तो उसके माध्यम से लोग जो है अपना मतदान कर सकते हैं। सारी तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं और हम लोग फ्री एंड फेयर पीसफुल इलेक्शंस कराने के लिए कटिबद्ध हैं। कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट? जी, हमारे जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको हम लोगों ने अभी भ्रमण करने के लिए आज बता दिया गया है और कुल मिलाकर हमारे जो हैं करीब 30 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और उतने ही हमारे जोनल मजिस्ट्रेट, तो इसको सब लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं आज की व्यवस्था प्रशासन करेगा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न। देखिए, चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज 6 बजे के बाद कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो आदर्श आचार संहिता के हिसाब से अभी कोई प्रचार प्रसार नहीं होना है और सुरक्षा व्यवस्था की और जो पोलिंग स्टेशन सी सेंटर्स की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हम लोगों ने उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए कार्मिकों की रैंडमाइजेशन और इत्यादि फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी ससमय पूरी कर ली गई हैं और जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनके निर्देशानुसार सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कप्तान साहब के द्वारा और हमारे द्वारा जॉइंट निरीक्षण कर लिया गया है। जो स्ट्रांग रूम्स हैं और जो पोलिंग सेंटर्स हैं उसके जहाँ पे थोड़ी बहुत और चुस्त दुरुस्त करने की गुंजाइश है उसको भी हम लोगों ने अभी निर्देशित किया है। इसके बाद जो डिस्पैच की तैयारी हो रही है, अभी पोलिंग पार्टीज़ की डिस्पैच जो है वो 3 तारीख को हो जाएगा। मतदान का जो दिन है उस दिन मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि अफवाहों पे ध्यान न दें। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सारी तैयारियां की गई हैं। मतदाता जो है निर्भीक होकर अपना मतदान करें और ख़ास तौर पे इन बातों का देखिए, जो हमारा नगर निकाय और नगर पंचायत वगैरह का चुनाव है इसमें लगभग 5000 पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी जो हैं वो हमारे ड्यूटी पर लगे हुए हैं। इसमें मोबाइल कंपोनेंट भी है जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए है और बूथ का भी कंपोनेंट है। मानक के अनुसार जो भी माननीय चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार मानक के अनुसार फोर्स को लगाया गया है बूथ्स के ऊपर में भी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में भी जो मानक के अनुसार उसके हिसाब से लगाया गया। उसके अलावा एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी जो है क्लस्टर मोबाइल के रूप में, QRT के मोबाइल रूप में ये सब जो है कंपोनेंट्स लगाए गए हैं सो दैट कि हम लगातार फास्ट रिस्पॉन्स उस दिन दे सकें। कंट्रोल रूम 112 और सोशल मीडिया पर ट्विटर दोनों चीज़ों को एक्टिव किया गया है। कहीं पर भी किसी प्रकार की सूचना मिलने पर त्वरित रिस्पांस हमारे द्वारा किया जाएगा। जनपद में रन अप टू द इलेक्शन में अवैध शराब, मादक पदार्थ, शस्त्र वगैरह सभी पर बहुत कार्रवाई की गई है और अब हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट है उस डिप्लॉयमेंट को करा के एक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव जो है वो हमारे द्वारा कराया जाएगा। संवेदनशील जिला होने की वजह से कितने फोर्स बाहर से लाए गए और कितना? देखिए, इसमें जो बाहर से फोर्स है लगभग 800 कर्मचारी जो है बाहर से आए हैं। इसके अलावा
जो PAC है और जो RAF है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ये भी हमारे पास में मिली है। और इस फोर्स को भी हम लोगों ने चुनाव को, जो हमारे सेंसिटिव जगह हैं वहाँ पर सब जगह पर डिप्लॉय किया है और चुनाव को जो है अच्छी तरह से संपर्क कराने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जो हमारी जगह डिसाइड हुई है उन जगहों पर डिसाइड किया जाएगा, वहाँ पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको किया जाएगा। फाइनली काउंटिंग कर देना है और काउंटिंग के रूप में जैसे व्यवस्था पिछली बार हुई थी मंडी में भी और बाकी जगहों पर वो व्यवस्था की जाएगी और उसके लिए भी जो ब्रीफिंग आपको की जाएगी। तो इस तरीके से पूरी जो व्यवस्था आज से लेके और पोल और पोल के बाद की पूरी व्यवस्था जो है मैंने एक आपको बताइए। आपको किसी प्रकार का सवाल थैंक यू देखा गया है और उस पर कार्रवाई की जाए। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन आपको एडीएम साहब ने ब्रीफ किया है कि आपके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, पब्लिक के क्या डूज एंड डोंट्स हैं। मेरे हिसाब से पब्लिक के लिए बस 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पानी, स्याही और मोबाइल। पानी, स्याही, मोबाइल ये अलाउड नहीं होगा, स्पेशली जहाँ पर बैलेट बॉक्स है या ईवीएम है वहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेल्फी यदि लेता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस पर बिल्कुल प्रशासन टोटल सख्त है कि किसी भी प्रकार की सेल्फी, जो कई बार लोग बूथ में पहुँच जाते हैं और अपनी खुद की सेल्फी ले लेते हैं तो वो तो पहचान लिए जाते हैं, बाद में उनको मुकदमे भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। और ऐसे ही पानी और स्याही ये भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, बल्कि लिक्विड जो है वो हम अलाउड नहीं करेंगे, उसकी चेकिंग सिस्टम प्रॉपर होगी। तो वो जो पोलिंग डे है उस पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पोलिंग डे पे जो भी सूचनाएं हैं डीएम साहब का कंट्रोल रूम चालू रहेगा, वो आपको डिटेल्स वगैरह सारे दे देंगे। पुलिस की व्यवस्था बड़ी स्टैंडर्ड है। 112 नंबर हमारा कंट्रोल रूम है। 112 पे जितनी भी शिकायतें आती हैं हम इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर भी चाहे सही हो गलत हो जो भी हो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली होता है। गाड़ियाँ लगातार चलायमान रहेंगी। जो मोबाइल है, क्लस्टर मोबाइल, 40 तो क्लस्टर मोबाइल हैं, उसके अलावा 23 QRT हैं, उसके अलावा जो आपकी SST की जो है 12 टीमें हैं। तो जो मोबाइल्स हैं, इसके अलावा अधिकारियों के मोबाइल वगैरह हैं, थानों के मोबाइल हैं, तो मोबाइल पर्याप्त संख्या में है और उन मोबाइल्स को लगातार हम रिस्पॉन्स के लिए रखेंगे। वो चलामान रहेंगे कि वो एक सेंटर करेंगे, दूसरा सेंटर करेंगे, तीसरा सेंटर करेंगे, वो लगातार रोटेशन में रहेंगे। कहीं भी सूचना आएगी तो उसमें फिर वहाँ पर तुरंत अटेंड भी करेंगे। रिस्पॉन्स टाइम हम मिनिमम रखने का हमने ये सोचा है। इसके अलावा जो पोलिंग की जो विशेष बात होती है वो होती है स्टार्टिंग और एंड। तो स्टार्टिंग जो है वो हम लोग इसमें खासतौर से ध्यान रखेंगे कि शुरू में ही जो पोल का टेम्पो है वो सेट हो जाए, जो सही व्यवस्था है वो सही व्यवस्था बन जाए। और लास्ट में जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि पर्ची की व्यवस्था रहेगी, तो किसी प्रकार की कोई पैनिक मचाने की जरूरत नहीं है। जो लोग 6 बजे तक लाइन में लग गए उनको बाकायदा पर्ची दी जाएगी काउंटर पे कि भाई हाँ ये लोग जो है उनको टोकन दिया जाएगा। वो लोग ही फिर वोट कर पाएंगे, उसके बाद में फिर गेट बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि फिर आप लेट हो गए, पोलिंग का जो टाइम है वो टाइम है, तो उस टाइम के अनुसार आपको काम करना है। जब पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो देखिए चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और आज 6 बजे के बाद कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो आचार संहिता के हिसाब से कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था की और जो पोलिंग स्टेशन की सेंटर्स की जो व्यवस्थाएँ हैं उसके लिए लोगों ने उसकी व्यवस्था करी है। तो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए कार्मिकों की रैंडमाइजेशन और कैबिनेट फॉर्मेलिटी होती है वो भी हमें पूरी करनी चाहिए और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके निर्देशानुसार सारी चीज़ें सुचारू से चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कप्तान साहब के द्वारा हमारे द्वारा थोड़ा निरीक्षण कर लिया गया है। जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं और जो पोलिंग सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पे थोड़ी बहुत और तेज करने की गुंजाइश है उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है। इसके बाद जो डिस्पैच की तैयारी हो रही है, जब एक पार्टीज की डिस्पैच जो है 30 तारीख को जाए। मतदान का जो दिन है उस दिन मैं आपके माध्यम से रिपोर्ट करना चाहूँगा कि लोगों को ध्यान रखें प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सारी तैयारियाँ की गई हैं। मतदाता जो है निर्भीक होकर अपना मतदान करें और खासतौर पर इन बातों का ध्यान रखें कि जो हमारे पोलिंग बूथ्स हैं, जो पोलिंग बूथ्स हैं उसमें स्याही या पानी इस तरह की चीज़ों का जो है निषेध रहेगा। मोबाइल फोन का यूज वर्जित रहेगा। उसके लिए जो पुलिस ब्रीफिंग है उसमें भी हम लोग निर्देश दे देंगे। इसके अतिरिक्त जो मतदान करने के लिए जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बता दिया गया है। 17-18 जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको किया जा सकता है, उसके माध्यम से लोग जो है अपना मतदान कर सकते हैं। सारी तैयारियाँ करीब पूरी कर ली गई हैं और हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन
सर कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट हैं? ये हमारे जो सेक्टर और रूरल मजिस्ट्रेट हैं उनको हम लोगों ने अभी भ्रमण करने के लिए आज बता दिया गया है और कुल मिलाकर हमारे जो हैं करीब 30 जो है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और कहीं हमारे जोनल मजिस्ट्रेट सब लोग जो है भ्रमण कर रहे हैं। हम जो है यहाँ पे आज की मीडिया ब्रीफिंग में आए और अभी एडीएम साहब ने SPRA साहब ने खान साहब ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं बस 2-3 चीज़ें ही कहना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, 6 बजे प्रचार जो है सभी पार्टियों द्वारा बंद हो जाएगा। उसके बाद तो कोई भी जो अफवाह है या उस पर जो फेक न्यूज़ है उस पर ध्यान न दें और उसको हम लोग प्रमोट न करें। जैसा अभी बताया गया कि एक आधिकारिक वर्जन जरूर ले लिया जाए। आप लोग सभी लोगों के सहयोग से हम लोग शांतिप्रिय और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए कटिबद्ध हैं। पूरी तरह से इलेक्शन की तैयारियां कर ली गई हैं और अभी जो हमने आज सुबह में बूथ का भी भ्रमण किया है। अन्य बूथों पर भी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको अभी निराकरण कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि पोलिंग पार्टी और जो हमारे मतदाता हैं उनको कहीं कोई दिक्कत ना आए। एक सभी नगर निकायों के लिए जो कंट्रोल रूम है वो बना दिया गया है और जो मतदान के दिन जो बंदी है उसके बारे में आपको अभी बता दिया गया है। आपके माध्यम से मैं जनता से यही अपील करूँगा कि मतदान जो है वो निष्पक्ष रूप से करें, निर्भय होकर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मतदान करें। इसके अतिरिक्त आपको पोल जैसे भी सूचनाएँ हैं वो हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा। कंट्रोल रूम के माध्यम से आपको समय समय पर सूचनाएँ जो आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से दी जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दे दी गई। तो कुल मिलाकर हम लोग भी ट्रांसपेरेंट पीसफुल मतदान कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और कल हमारी जो है वो पोलिंग पार्टीज भी रवाना होंगी और उसके लिए भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बने हुए हैं नगर निगम के और अन्य नगर निकायों को तो उसके लिए व्यवस्थाएँ कर दी गई। जो हमारे माननीय प्रेक्षक महोदय हैं उन्होंने भी भ्रमण किया है, उनके भी निर्देश मिले हैं और उनके हिसाब से भी चीज़ें देखी जा रही हैं। उनसे मिलने का और उनके फ़ोन नंबर्स हैं वो सब भी आप लोगों को बता दिए गए हैं, तो कृपया करके उसका जो है वो फॉलो करें। और मीडिया से मेरा यही अपील है कि जो भी है हम लोग से काम कराने में और सही इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कराने में हम लोग आपस में सहयोग करें और जनता से अपील रहेगी कि निर्भय होकर और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।